आज 11 दिसंबर एक स्पेशल डेट भी है। 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई थी। आज भी 11 दिसंबर ही है, तो आज संविधान सभा की दूसरी बैठक का ही दिन है। ठीक है, उससे हटकर बात यह है कि जो हम बच्चे लोग स्कूल आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, देखने ये मिलता है कि कुछ बच्चे इस तरह से भी हैं कि वो शिक्षा पे ध्यान न देके पूरा समय बातों में व्यतीत कर देते हैं, पढ़ाई का ध्यान नहीं देते हैं और यूं ही आते हैं और यूं ही चले जाते हैं बिना कुछ लिए। जब यहाँ पर शिक्षा आपको दी जाती है, प्रदान की जाती है, तो आप शिक्षा क्यों नहीं ले सकते? शिक्षा लेने के लिए आते हैं, शिक्षा लीजिए। यहाँ पर टीचर हैं, टीचर आपको आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे, लेकिन आप प्रश्न करने वाले तो हों। यह देखने को हर दिन ये मिलता है कि अधिकतर बच्चे इधर उधर घूमने में या बातें में, फिटकोलियों में समय गुजार देते हैं। जो बच्चे घर से आते हैं, उनके घर वाले उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, एक आशा उम्मीद के साथ में भेजते हैं कि बच्चे जा रहे हैं और पढ़ के आएंगे, कुछ सीख के आएंगे। एक बात मैं लड़कियों के लिए स्पेशली कहना चाहूँगा कि असली क्रांति तो उस दिन होगी, असली क्रांति तो उस दिन होगी जिस दिन लड़कियों को यह समझ में आएगा कि उनका सशक्त होना और शिक्षित होना उनके सुंदर होने से कई गुना अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। और एक चीज और, कुछ बच्चों को टीचर्स की बातें कुछ अच्छी नहीं लगती हैं, टीचर कहते तो समझाने के लिए है। तो इसी वजह से एक बात और कहना चाहूँगा कि चलती है सुई तो पोशाक बनती है, चलती है सुई तो पोशाक बनती है। हर चुनने वाली चीज का मकसद बुरा तो नहीं होता। आपको टीचर कुछ भी बात बताते हैं तो आपके समझाने के लिए, ना कि आपको किसी गलत रास्ते के लिए। आप समझिए बातों को और समझने के साथ साथ में आप जिस काम के लिए आते हैं उस काम पर विशेषकर ध्यान दीजिए। पढ़ाई के लिए विशेषली आते हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लड़कियों के लिए भी एक बात है, लड़कों के लिए, कि तुजुर्गों ने सिखा दिया है शेरों को शांत रहना, तजुर्गों ने सिखा दिया है शेरों को शांत रहना, कि शोर करने से कभी शिकार नहीं हुआ करते। ठीक है, कुछ लड़के हैं, लड़के अपनी भूमि में अलग बने रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने का। कुछ ऐसे हैं जिनको किताब तक पढ़नी नहीं आती और बात करते हैं, टीचर से मुंहजोरी करते हैं। अरे दो शब्द होते हैं, थैंक यू, या फिर कोई आपको अच्छी बात लग रही है, थैंक यू, आपसे लग रहा है कि कुछ गलती हुई है, सॉरी बोलो, बात करता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे क्या मुंहजोरी को उतर के आते हैं, किस लिए भाई? क्या आपको मुंहजोरी करना सिखाया जा रहा है? आपकी अगर कोई गलती है एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन आपका यह तो नहीं बनता कि आप मुंहजोरी पत्र का टीचर से बहस कीजिए। कितनी छोटी बात को कितना बड़ा बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। विशेषली आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, शिक्षा प्राप्त कीजिए। आपकी जो भी कठिनाई आती है, टीचर यहाँ पर मौजूद हैं, आपको उन समस्याओं से निकालने का प्रयास करेंगे और अधिकतर करते भी हैं। विशेषकर शिक्षा पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।